बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया के दोस्तों का कि वो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। इसको करने की जो ख़ास और अहम वजह थी वो हमारा एक क्राइम एक्टिव जो पुलिस हमारा काम कर रही है, जिसके मैं आपको कुछ फिगर्स भी बताऊंगा और आप इससे अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि कितनी प्रोएक्टिव और आगे फ्रंट पे आके पुलिस काम कर रही है। और इसी का ही एक जो रिज़ल्ट है, आउटकम है, वो हमने देखा कल जब 10 नवंबर को ब्लॉक बी फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12 में एक घर में डकैती की वारदात के दौरान जो पुलिस ने काम किया। जब पुलिस को इत्तला मिली, बल्कि इत्तला क्या मिली, पुलिस वाले इसी इत्तला की टोह में थे, क्योंकि इससे पहले भी आसपास के इलाकों में इसी तरह की वारदातें हो चुकी थी। तो एसएसपी साहब, डीआईजी साहब वेस्ट, एसएसपी साहब सेंट्रल, इनकी निगरानी में एएसपी साहब की टीम पूरी बहुत ही प्रोएक्टिवली उस इलाके में मौजूद थी। और जब उन्हें इत्तला मिली कि घर में 3 लोग वारदात की नीयत से दाखिल हो गए हैं, तो और उसके बाद जब वेरीफाई हो गया कि गाड़ी जो उस वारदात में यूज़ होती है ये वही गाड़ी है जो दूसरी वारदातों में भी देखी गई है, तो बर वक्त पुलिस वहाँ पे पहुँची, जिसमें एएसपी साहब बज़ात खुद, एएसपी जहानदाद आवान, एसएचओ गुलाम नबी आफरीदी, एसएचओ नूरजान, एसएचओ रशीद लोधी, एसएचओ तैमूरिया, एसएचओ वकार कैसर, एसएचओ रिजविया और उनकी टीम। मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगा हमारे 2 कांस्टेबल पीसी अमजद और पीसी अनीस ने, जिसने इस वारदात के दौरान बहुत ही करेजस किरदार अदा किया। और जब उन्होंने देखा कि क्रिमिनल्स ने देखा कि पुलिस मौका पे जल्दी ही पहुंच गई है, तो जो बाहर गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ था, क्रिमिनल ड्राइवर, इनकी इंतज़ार में कि ये बाहर निकलें और इनको वो अपनी जगह पे मंजिल मकसूद की तरफ ले जाए, उसने पहले पुलिस को इंगेज किया। पुलिस की फायरिंग में वो ज़ख्मी भी हुआ है और हम उसकी भी तलाश में हैं, लेकिन वो फ़ायदा उठा के भाग गया इसी अफरा तफरी का। और इसी दौरान जो 3 क्रिमिनल्स घर में अंदर घुसे हुए थे, वो घर वालों को लेके बाहर निकले। उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल काम था, और लेकिन उन्होंने कमाल महारत से और प्रोफेशनलिज्म से न सिर्फ ये कि क्रिमिनल्स को न्यूट्रलाइज़ किया और इनको इंगेज करके उनको आखिर में मारा, और घर वाले किसी भी फ़र्द को गज़ंत आने नहीं दी। ये मैं समझता हूँ कि ऑपरेशनली और बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस की। और इसमें ये एसएचओ साहबान, इनकी टीम और ये दोनों कांस्टेबल, इनके लिए हमने पाकिस्तान पुलिस मेडल के लिए मैं रिकमेंड करने लगा हूँ, इंक्लूडिंग जो इनकी सीनियर सुपरवाइजरी लेवल है। और प्लस इस वक्त इन पूरी टीम के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए इनाम और CC1 कमेंडेटरी सर्टिफिकेट 1 वो हम दे रहे हैं। अब आए इस क्रिमिनल की तरफ और गैंग की तरफ, जिसका ये क्या चीज़ है, ये इसका पूरा नाम जो है, जो मेन क्रिमिनल है, उसका पूरा नाम यासीन भाइयों वलद मोहम्मद हसन, और इसका असल ताल्लुक ज़िला कश्मीर से है, कच्चे के इलाके से। और इसको अगर बाबा कार चोर कराची कहा जाए तो ये कम नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गाड़ियाँ जो वीगो और इस तरह की बड़ी गाड़ियाँ, इसका एक्सपर्ट समझा जाता था। काफ़ी अरसे से ये सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा था, हम इसके पीछे थे। ACLC भी, CIA भी इसकी टोह में थी। लेकिन सिर्फ ये एक तरह के क्राइम नहीं करता था, गाड़ियों की स्नैचिंग, और उस दौरान भी इसने काफ़ी लोगों को गज़न पहुँचाई, उनको शहीद भी किया। लेकिन इसके साथ ये घरों में वारदातें करता था। अभी इसी गैंग ने, इनके 2 और मेंबर्स जो हैं, मैं उनके भी आपको नाम बता दूं, जो इसके साथ गिरफ़्तार हुए हैं, वो भी बड़े डकैत हैं, नामी ग्रामी किस्म के। इनमें से एक का नाम इमदाद सिप्रियो वल्द जान मोहम्मद और दूसरे का नाम रमीज़ वल्द इलाही बख्श गुनियो।
یہ بھی پولیس کو مطلوب تھے اور بڑے نامی گرامی کرمنلز اور ڈکیت مانے جاتے ہیں، اور ابھی تک جو پرچے ہمیں ملے ہیں 53 سے زیادہ FIRs مختلف، جس میں گاڑیوں کی سنیچنگ، گھروں میں ڈکیتیاں، قتل، پولیس کے ساتھ انکاؤنٹرز اور دوسری ایسی بہت سی جو وارداتیں ہیں اس میں یہ پائے گئے تھے۔ ان کے لیے 1 کروڑ کا ریکمنڈیشن بھی تھی، اور وہ بدقسمتی ہے کہ وہ ٹائملی اپروو نہیں ہوا، لیکن میرے خیال میں ہماری ٹیم کے لیے، کراچی پولیس کے لیے یہ اعزاز ہی کافی ہے کہ اتنے بڑے گینگ کو اور بغیر کسی شہری کو نقصان پہنچائے ہم نے نیوٹرلائز کیا، ان کو ختم کیا۔ اور اس طرح ابھی صرف پچھلے اس بات سے اندازہ لگا دیں کہ یہ کتنے بڑے قسم کی کرمنلٹی میں انوالو تھے، کہ پچھلے صرف 10 دنوں کے دوران انہوں نے 6-7 وارداتیں کی، اور اس میں پوری کراچی میں گزری، عزیز بھٹی، گلشن اقبال، نارتھ ناظم آباد، تیموریہ، 6-7 تھانوں میں انہوں نے وارداتیں کی۔ پولیس ان کی ٹو میں تھی، اور بالآخر پولیس کے جو صبر اور ان کا پروفیشنلزم کام آئی، اور یہ پورا جو گینگ ہے یہ مارا گیا۔ ایک جو اس میں سے فرد بھاگا ہوا ہے، ہم اس کے بھی پیچھے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور اس کے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کو بھی ان پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی گرفتار ہوں گے اور قانون کے دائرے کٹہرے میں آئیں گے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اس کے لیے پولیس کو شاباش دینے کا وقت تھا، تو میں نے اسی لیے یہ خاص واقعہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی گاہے بگاہے بہت سے اور واقعات جو آپ نے کور کیے ہیں، وہ بھی میں خاص طور پہ کل کے ہی پھر واقعات بات کرنا چاہوں گا، جس سے پولیس جس طرح یہ سے کام کر رہی ہے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، اور آپ کی توسط سے میں کراچی کے شہریوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پولیس بہت پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہے۔ فگرز میں بعد میں بتاؤں گا، صرف کل کا واقعہ ایک بڑا ہی اندوہناک اور افسوسناک واقعہ، جس میں ایک چھوٹا ملازم بچہ کسی گھر میں جو کام کرتا تھا ایسٹ میں، اور اس کو صبح کو تقریباً 9 اور 10 کے درمیان ایک خاتون گاڑی میں زخمی حالت میں چھوڑ گئیں ہاسپٹل، جو کہ جس کا نام ہے بانٹوا انیس ہاسپٹل، اور وہاں پہ ڈاکٹروں نے جلد ہی اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کیا، اور خدشہ ظاہر کیا کہ اس کے پہ بہت زیادہ تشدد ہوا ہے۔ پولیس کی ٹیم پوری آفٹرنون کام کرتی رہی، اور رات تک اللہ کے فضل سے ہم نے اس کرائم میں ملوث خاتون جو کہ مالکن تھی، اور اس کا بیٹا فرحان اور گاڑی، وہ سب برآمد کر لی، ان کو گرفتار کیا اور برآمد کر لی۔ اور یہ بھی بڑا اندوہناک واقعہ ہے۔ اگین ایسے جب بھی واقعات آتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک تشدد کا رجحان بہت زیادہ سوسائٹی میں ہو گیا ہے، اس کو سدباب کرنے کے لیے ہم سب نے مل کے کوششیں کرنی ہے۔ تو ہمارا کام ہے قانون کے دائرے میں ان کو لے آنا، ان کو پہنچانا، اور کورٹ سے ان کو سزا دلوانا، لیکن جو ہمارے رویے ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے آپ سب کی، شہریوں کی، میڈیا کی، سب کی ضرورت ہوگی کہ ایک معصوم بچہ جو گھر میں کام کرتا ہے اس کو اتنا، وہ جو کھانے کا بیلن ہوتا ہے اس سے مار مار کے اس کی جان لی گئی، تو وہ بھی ہم نے گرفتار کر لیا۔ اور یہ پوری جو ایسٹ کی ٹیم ہے، اس میں ان کو بھی CC1 اور 2 لاکھ روپے کا انعام اتنی کوئک اور پرامپٹ رسپانس پہ دیا ہے۔ اور اس میں PS بہادر آباد کی پوری جو ٹیم ہے وہ بھی قابل ستائش ہے، SHO بہادر آباد، اور یہ SSP صاحب ایسٹ اور DIG صاحب ایسٹ کی سرکردگی میں بڑا اچھا کام کیا۔ اس کے علاوہ ایک جو موٹر سائیکل کا ایک بڑا گینگ، وہ بھی SIO نے ابھی DIG CI کی سرکردگی میں SIO نے یہ اس کو ایکسپوز کیا ہے، ان کو گرفتار کیا۔ اس گینگ میں کافی ہمیں چوری اور چھینی ہوئی موٹر سائیکل ملی ہیں، جو کہ یہ گینگ تقریباً 5 رکنی افراد پہ مشتمل تھا۔ تھانہ کورنگی انڈسٹریل ایریا سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے نام بھی جاوید علی ولد علی دوست،
راجہ ولد رحیم خان، فیروز علی ولد رحیم خان اور علی گل ولد امام دین اور امام دین ولد علی شیر۔ ایس آئی یو کی ابھی سی آئی کی تقریباً ہماری نئی ٹیم آئی ہے، اور جو ایس آئی یو ڈی آئی جی صاحب کریم خان کی سرکردگی میں جو ہماری بہت ہی اچھی ایڈیشن ہے، جو راؤ صاحب ہیں ہمارے ایس آئی یو کے، اور اے سی ایل سی میں بھی بشیر جو آئے ہیں، ماشاءاللہ ویری گڈ ایڈیشن، اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی اور جو اچھے کام پولیس کرنے میں اور زیادہ مہارت دکھائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اسی طرح کا کچھ انسیڈنٹ جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہوئے، میں ان کا تھوڑا سا احاطہ کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ ساؤتھ زون میں جو ایک بڑا سانحہ ہوا تھا اور 2 معصوم کام کرنے والے بچے جن کو بے دردی سے مارا گیا، اور اس میں بھی ہم ابھی تک 34 سے زیادہ کرمنلز کو آئیڈینٹیفائی سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیجز اور ہیومن انٹیلیجنس سے آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، اور کچھ ادھر ادھر جو بھاگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان سب کو ہم گرفتار کریں گے، اور اس علاقے کا اس چیز کا سدباب کریں گے کہ کوئی بھی اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور کسی غلط افواہ پہ بھی کارروائی کرے گا، ویسے ہی مذہبی طور پہ، عقلی طور پہ اور ہمارے سوسائٹی کے ویلیوز کے لحاظ سے بہت غلط ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو اس کو قرار باقی انشاءاللہ سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ میں تھوڑا سا کور کرنا چاہوں گا جو ابھی تک پچھلے چند دنوں میں پولیس نے جو کارروائی کی ہے۔ دیکھیے یہ بالکل بات صحیح ہے، جس طرح کی ہماری اکنامک کنڈیشن رہی ہے پچھلے چند سالوں سے، اور خاص طور پہ اس سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ہمارے ہاں کرمنالٹی بڑی ہے۔ اگر یہ ہم کہیں گے، اس سے آنکھیں موڑیں گے تو میرے خیال میں سچائی سے آنکھیں موڑنے والی بات ہے، لیکن پولیس کا ایکشن تقریباً 10 ٹائمز بڑھا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بیک لیش جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان حالات میں، اللہ کے فضل سے شہر میں وہ نہیں ہو رہی، اور ہم انشاءاللہ اس کو اور نچلی لیول پہ لے جائیں گے اور ایکشن اگینسٹ کرمنلز کو اور بڑھائیں گے۔ میں اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو اس کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا۔ مجموعی طور پہ 736 پولیس مقابلے اس سال ہوئے ہیں، ابھی اس نومبر تک، جنوری سے لے کے نومبر تک 736، جو کہ پچھلے سال کے تقریباً 450 پونے 500 کے مقابلوں سے کافی بڑی تعداد ہے، اور تقریباً اس میں جو ہارڈ کور کرمنل 870 ہم نے ہلاک کیے کراچی پولیس نے، اور 107 ملزمان 100 سے زیادہ ہلاک کیے ہیں، اور 870 سے زیادہ زخمی کیے ہیں۔ ٹوٹل کرمنلز جو کہ پچھلے سال ہم نے تقریباً 5600 پکڑے تھے، اس سال ان کی تعداد پولیس کے پرویکٹیو ایکشن کی وجہ سے 7600 سے بڑھ گئی ہے، 7646 کرمنلز ابھی تک پکڑے گئے ہیں۔ تو پولیس کا ایکشن آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ جو ہینس اور جو کرمنلز ہیں ہینس کرائم میں ملوث، ان کے خلاف زیرو ٹالرنس کی جو ہم نے پالیسی اپنائی ہوئی ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور کوئی بھی یہاں شہر کی طرف آئے گا اور شہر میں کرائم کرے گا ہینس قسم کا، تو انشاءاللہ اس کے خلاف وہ دیکھے گا کہ پولیس اس کے خلاف الٹیمیٹ ایکشن کرنے کے لیے بھی تیار ہوگی۔ اس سال اگر اس غیر قانونی اسلحہ جو آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد میں وہ بھی ملا ہے، اس وقت تک اس سال 19 کلاشنکوف، 5654 پسٹلز ہیں، یہ ٹی ٹی وغیرہ، اور 58 رائفل اور 240 کے قریب شاٹ گنز ملی ہیں۔ کافی بڑی تعداد میں اسلحے کو بھی ہم نے نہ صرف برآمد کیا ہے اور ان میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا ہے، اسی طرح منشیات کے خلاف، کیونکہ اس کرائم ویو میں 1/3 کم از کم 1/3 یا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے جو حصہ ہے وہ نارکوٹکس اپنانے والوں کا ہے، تو نارکوٹکس کے خلاف ہمارا بہت بڑا ایکشن چل رہا ہے۔ زیادہ تر پہلے ہم نے کراچی کے جو ہر تھانے کے ٹاپ 10 نارکوٹکس سپلائر تھے وہ آئی جی صاحب کے حکم کے مطابق ایکشن کیا تھا، اور ان میں سے زیادہ تر یا تو گرفتار ہیں یا ان کو جیل میں ہیں یا مفرور ہیں، لیکن میجورٹیز ان کے خلاف ایکشن ہوا۔ اور ابھی بھی ایک اسپیشل برانچ کی ایک بہت بڑی انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی ہے
जिसके मुताबिक हमने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस साल तकरीबन 7,383 के करीब मंशियात फ़रोश, सप्लायर्स, डीलर्स और इस काम में मुलविस लोगों को हमने गिरफ़्तार किया सिर्फ इस साल में, जिसमें से हमने 85 किलोग्राम से ज़्यादा बहुत बड़ी मकदार हेरोइन की बरामद की और 8,486 किलोग्राम चरस, 65 किलोग्राम आइस और क्रिस्टल और 1,000 किलो से ज़्यादा अफ्यून बरामद है। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है ड्रग्स की जो यहाँ पे रिकवर हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये SIU ने टीम ने जो कारनामा दिया और आते ही SSP साहब की सरकर्दगी में ये बड़ा एक गैंग मोटरसाइकिल का पकड़ा है। तो इस पूरी टीम को 1 लाख रुपए और CC1 का मैंने ऐलान किया है। और इसी तरह जो स्पेशल जो बहुत ही अच्छा एक्शन किया था कियामाड़ी में मच्छर कॉलोनी में जो डॉक्स थाने के हदूद में, और उन 2 मासूम बच्चों के कातलों को पकड़ा गया। तकरीबन उसमें से 34 से ज़्यादा गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो इस पे भी 2 लाख रुपए और CC1 पूरी टीम को वो अवार्ड हुआ है। तो ये ख़ास तौर पे जो मैं समझता हूँ कि इस साल जो इस साल जो हमारे टोटल जो जिस तरह क्राइम में एक बढ़ावा आया था, लेकिन पुलिस का और बहुत ही बड़ा एक्शन मुसलसल जो चल रहा है हमारा, इससे आपने देखा। और इसमें हमारी शाम की स्नैप चेकिंग मुख्तलिफ औकात में और जनरल होल्डअप्स और पेट्रोलिंग, इसके निज़ाम को भी बेहतर बनाने से काफ़ी अफाका हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो इवन क्राइम की लेवल जो सितंबर के फर्स्ट 1-2 वीक्स में देखी गई थी, उसमें भी काफ़ी कमी आ चुकी है। तो लेकिन इंशाल्लाह इसको हम बढ़ाएंगे। इस सिलसिले में हमने 2 चीज़ें और की हैं, प्लानिंग की है। इसमें एक तो जो सेकेंडरी मार्केट से जो 2 बड़े डिनोमिनेटर हैं, जो कॉमन डिनोमिनेटर हैं क्राइम के, वो हथियारों के अलावा और ड्रग्स के अलावा, वो मोटरसाइकिल है और दूसरा चोरी का मोटरसाइकिल और दूसरा है जो मोबाइल फ़ोन। इन दोनों के लिए भी SOPs हमने बनाए हैं, जो जहाँ पे इनके पार्ट्स बिक्री होते हैं। स्पेशली DIG CI को टास्क किया गया है, लेकिन सब जोन वाले उस पर काम करेंगे। और जहाँ पे ये पार्ट्स बिक्री होते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि सेकेंडरी मार्केट अगर चोरी के पार्ट्स का कहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, हमें थोड़ी भी इंफॉर्मेशन आई, स्पेशल ब्रांच से आई, हमारी अपनी इंटेलिजेंस सोर्सेज से आई या किसी और एजेंसी से आई, उसके ख़िलाफ़ हम सख्त इक़दाम करेंगे और इसमें हम किसी भी तरह की रियायत नहीं करेंगे। और इसी तरह जो मोबाइल फ़ोन का सेकेंडरी मार्केट जो कि कुछ जगहों पे हमारी नोटिस में आया, उस पर हमने कुछ एक्शन भी लिया है। और इसमें जो केडा है, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन, उनकी पूरी टीम हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले भी मीटिंग करके गई है। SOP पे हमने मुत्तफ़िका तौर पे वो साइन करके हमने IG साहब के तवस्सुल से सिंध गवर्नमेंट को भेजा है। और इंशाल्लाह वो जैसे ही SOP इन्फोर्स हो जाएगा तो उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी जो भी मोबाइल फ़ोन का जो डीलर या सेलर अगर करेगा तो उसके ख़िलाफ़ बड़ी सख्त कार्रवाई हम करेंगे और इंशाल्लाह उसको भी हम मोबाइल चोर के ज़ुमरे में ले आएंगे। तो ये बड़ी कामयाबियाँ होंगी कि इस क्राइम को अपरूट करना, मजमूई तौर पे जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए ये 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, जिस पे हमने अभी अमल करना शुरू कर दिया। पहले भी गाहे बगाहे होता रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इसको एक बड़ी जिद्दत और बड़ी एनर्जी के साथ हम दोबारा करेंगे। तो ये ब्रीफ था और मेरे ख़्याल में मैं चंद सवाल लूँगा, उसके बाद क्योंकि किसी और जगह पहुँचना है तो फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो देखिए मजमूई तौर पे क्योंकि ये सवालात जो हैं जनरल नौयत के हैं तो मैं जनरल जवाब दूंगा। इस सिलसिले में हमारी तरफ से रिकमेंडेशन ऊपर गई हैं और पहली बात तो ये है कि हमें अपना घर हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन में जो कमियाँ हैं, पेशे हैं, उसको हमने बेहतर करना है। इसमें काफ़ी पॉलिसीज़ अभी नई आई हैं, जिसमें जो भी नई प्रमोशन होगी हमारे NGOs की, वो 2 साल मैंडेटरी होगा कि इन्वेस्टिगेशन में काम करेंगे।
तो नई प्रमोशन जो भी होगी 2 साल हमें बहुत एक ठीक ठाक रिसोर्स मिल जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि आम तौर पे नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट और हाईएस्ट जुडिशरी को आईजी साहब ने भी लिखा, जिसकी वजह से एक इंटरवेंशंस ऐसी आ रही हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं बताऊं कि एक हम डिस्करेज हो जाते थे, जो आइडेंटिफिकेशन परेड है उसमें आम तौर पे हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता था, लेकिन वो हम शुक्रगुजार हैं हाईएस्ट जुडिशरी के, जिन्होंने बड़े सख्त इक़दामात अपने मजिस्ट्रेट्स और इसको दिए हैं कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो कि बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के कन्विक्शन रेट को बढ़ाने के लिए, उसमें आप पुलिस के साथ ताउन करेंगे, जायज़ जो लीगल ताउन। तो इस तरह की इंटरवेंशन मुसलसल चल रही हैं। इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन बेहतर होगी और इसमें कन्विक्शन का जो हमारा मसला है, लेकिन मजमूई तौर पे मैं देख रहा था कि अभी जो हमारे एवरेज पर्चे पिछले चंद दिनों में जो हमने फिगर्स का मुताला किया है, जो एवरेज हमारी कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में जो नए पर्चे डिस्पोज ऑफ हो गए हैं कोर्ट की तरफ से, उसमें बड़ा खुश आइंद है कि अराउंड 30% के करीब कन्विक्शन है, जो बहुत बड़ी खुश आइंद है। जो 30% के करीब जो अभी रिसेंट हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं मजमूई तौर पे बात नहीं कर रहा। तो ये फ्यूचर ट्रेंड अगर हमारा इंशाल्लाह ये रहा, इन्वेस्टिगेशन की ने अपनी कमियाँ पूरी की, और इसमें मैं इनाम का भी ऐलान कर चुका हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा थी कोरंगी की, कि वहाँ पे तकरीबन कन्विक्शन 36%, जो भी अभी रिसेंट केस हुए हैं, बाकी एक्विटल हुआ है, लेकिन 36% कन्विक्शन हुई है, जो कि बहुत ठीक ठाक परसेंटेज है। तो इस तरह बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह मजमूई तौर पे ये बेहतरी आ जाएगी। बाकी आपकी जो बात थी कि दूसरा हिस्सा आपके देखिए, वो जो इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन वो अभी इंक्वायरी अंडर वो अभी चल रही है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त उससे बताने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको कर लूँ। जब वो फाइनल होगा और पूरी चीज़ पिक्चर सामने आ जाएगी तो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। जावेद साहब कल सीटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे त कराची में जेकी सिम आहे उहा वठणु रुकी आहे, जेको असलो आहे उहो माना ज़ोलो आहे, ऐं उन 300 खां 400 जा जेके पिस्टल जा जेके बोर आहिनि, ऐं हिकिड़ी ऑनलाइन जेकी हिते जेको फ़रोख्त कयो वञे कराची में जो फ़रोख्त हो रहा है ऑनलाइन, तो सीटीडी ने कल कहा है कि कराची में सिम लेना डिफिकल्ट है और हथियार लेना आसान है। वो ये कह रहे हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं किसी न किसी चीज़ में छुपा के आते हैं। आज भी आपने देखा कि गैर मुल्कियों को रेंजर्स और पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसलिए इसके लिए आपने कुछ किया है? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो कॉमन डिनोमिनेटर है जिनकी हम करते हैं कि इनको हम पकड़ेंगे तो कराची में क्राइम ख़त्म होगा, उसमें बुनियादी तौर पे मोटरसाइकिल चोरी वाला, आपके मोबाइल फ़ोन, आपकी पिस्टल और आपके ड्रग्स हैं। इन 4 चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करने में हो गए, इसमें हमने बहुत सी रिकमेंडेशंस भेजी हैं, और ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि कराची इतना बड़ा शहर है जहाँ पे पूरे मुल्क से लोग आके कारोबार ज़िंदगी में हिस्सा लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए कराची अभी भी फेवरेट डेस्टिनेशन है पूरे पाकिस्तान में, और अप कंट्री से ख़ास तौर पे बहुत से जो लोग आते हैं, उनमें से कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो असला और नारकोटिक्स वगैरह ले आते हैं, उन पे हम नज़र रखे हुए हैं और बाकी इदारों के साथ मिल के हम उन पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपकी बात सही, निशानदेही सही है, और इसको हमने ख़त्म करना है ताकि कराची क्राइम फ्री हो। मेरे ख्याल में ये बता दें कि कराची में तकरीबन आपकी पसंद की टीम आ गई है, 2 नए डीआईजी साहिबान आए। अब बस्तोई साहब के आने से क्या वेस्ट पे कब्जे रुक जाएंगे और बलोच साहब आए साउथ में, जिस तरह की लेफ्टिनेंट वाला जो ब्लाइंड केस था इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। तो साउथ में जो है वो बहुत ज़्यादा हाउस रॉबरीज होती हैं, स्ट्रीट क्राइम होता है, मंशात फरोशों के खिलाफ आपने बताया कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। इस हवाले से क्या आपने 2 जोन्स को महकमा दी? देखिए, माशाल्लाह पूरी टीम, ये टीम वर्क है पुलिस का, क्योंकि क्रिमिनल जिस तरह आपने देखा कि ये जो बाबा कार चोर कराची, आपने देखा कि ये पूरी कराची में काम कर रहा था। ये गिजरी से लेके ईस्ट में गुलशन इकबाल और फिर नॉर्थ नाज़माबाद और नाज़माबाद, पूरे कराची में ये काम कर रहा है। तो क्राइम को सदबाब के लिए पूरी टीम ने यूनिसन के साथ
यकजहती के साथ काम करना है। इस सिलसिले में माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है, आपस में टीम वर्क बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी तरह के और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। पुलिस एक अच्छे से काम कर रही है, स्टालिया के मंशियात के खिलाफ बहुत काम कर रही है। क्या सीएम सिंध की तरफ से कोई ऐसे ऑर्डर आपको मिले हैं कि आप डीजल और जालिया नहीं रोकेंगे, कराची में जो भी है कि आप लोग नहीं पकड़ेंगे, ऐसे कोई ऑर्डर आए आप लोग? नहीं, देखिए ऐसे ऑर्डर कोई मेरे इल्म में नहीं है। असल चीज़ ये है कि पुलिस का बुनियादी काम जो है वो क्राइम को और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, क्राइम को रोकना है। उस हवाले से हम अपना काम करते हैं। बुनियादी काम छालिया को रोकना और इस तरह की चीज़ों को रोकना वो कस्टम्स का है, तो हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं, क्योंकि पुलिस को इंग्रेस है कि हर जो भी क्रिमिनलिटी है, जो भी क्रिमिनल एक्ट होता है, ख्वाह वो एक्साइज एक्ट के तहत हो, ख्वाह वो कस्टम्स एक्ट के तहत हो, ख्वाह वो किसी और एक्ट के तहत हो, उसमें पुलिस का एक रोल होता है। हम अपना रोल वो पूरा करते रहेंगे इंशाल्लाह। इस तरह की स्पेसिफिक मुझे नहीं ली, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा फोकस क्राइम कंट्रोल है एंड लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।